हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपने पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन सा ऐसा प्रॉपर ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हमारे जितने भी लकवे के मरीज हैं वो जल्दी रिकवरी पा सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लकवा एग्जैक्टली में है क्या, क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जिनका ये कंसर्न होता है। जब भी वो स्टार्स में विजिट करते हैं वो हमसे जनरली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मुझे ही क्यों हुआ, मुझे ही लकवा क्यों हुआ और ये अब हो गया है तो मैं इसे कैसे ठीक करूं, कितना टाइम मुझे लकवे से ठीक होने में लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको सही मायनों में एक बात बता दूं तो कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बता सकता कि आपका लकवा कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो भी ट्रीटमेंट है, आपकी जो भी रिकवरी हो रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब आपके माइंड में फिर से क्वेश्चन आया होगा कि मुझे तो लकवा हुआ है, मैं कैसे खुद से ठीक हो सकता हूँ। जी हाँ, आज यही सारे कंसर्न हैं, यही सारी क्वेरीज हैं जो हम अपनी वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे आप लकवे से जल्दी रिकवरी पा सकते हैं, कैसे आपका लकवा जल्दी ठीक हो सकता है। हम जब भी लकवे के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये हाथ पैरों का रोग है, मतलब हमारी मसल्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, हमारे जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लकवा हमारे दिमाग की बीमारी है, हमारे ब्रेन की बीमारी है। आप जब भी हॉस्पिटल गए, आपको पता चला कि आपकी बॉडी में कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं। अनयूजुअल सिम्टम्स मतलब आपका हाथ ढंग से नहीं उठ पा रहा है, आपके हाथ में झंझनाहट महसूस हो रही है, आप कोई भी सामान उठा नहीं पा रहे हो, आप अपना खुद के काम कोई कर नहीं पा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप खा नहीं पा रहे हो। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सब आपको देखने को मिल रही है और आपको पता चला है कि मुझे शायद बॉडी में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, कुछ नर्वसनेस हो रही है, कुछ इचिंग हो रही है और आप डॉक्टर के पास गए। अब थोड़ा सा ये समझो कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया, आपके टेस्ट कराया, आपका सिटी स्कैन कराया, आपका एमआरआई कराया और जो भी फर्दर टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट परफॉर्म किए। यहीं से आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरे तो हाथ पैरों की दिक्कत थी, तो मुझे ब्रेन की एमआरआई कराने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, मुझे सिटी स्कैन कराने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि लकवा हमारे ब्रेन की दिक्कत है। इसीलिए डॉक्टर्स ने आपके जितने भी टेस्ट हैं वो ब्रेन के टेस्ट कराए हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि लकवा आपके दिमाग की बीमारी है, लेकिन अगर ये दिमाग की बीमारी है तो हमारे हाथ पैर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हमारे हाथ पैर इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। हम सभी को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि ब्रेन हमें कमांड्स देता है, ब्रेन हमें रिफ्लेक्सेस देता है। मतलब जैसे कि एक प्रेस है, एक आयरन है, वो ऑन है, तो आप गर्म प्रेस को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे ना। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि आपके ब्रेन ने तुरंत रिफ्लेक्स दे दिया कि ये गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना है। या फिर ये तो बात कर ली हमने गर्म की, अब हम बात करते हैं किसी ठंडी चीज़ की। लाइक सपोज आपने बर्फ़ अपने हाथ में पकड़ी है, आप थोड़ी देर जब तक आप सहन कर सकते हो आप पकड़ के रखोगे। अल्टीमेटली जब आपके ब्रेन ने आपको कमांड दे दी कि अब इसे छोड़ दो, क्योंकि सेंसिटिविटी हाथ में हो रही है, तो आप एकदम से बर्फ़ छोड़ देते हो, आप होल्ड नहीं कर पाते, बर्फ़ को बहुत देर तक नहीं पकड़ पाते। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, जो भी हमारे ब्रेन और मसल की कोऑर्डिनेशन है, ये सब कहाँ से हो रही है? हमारे ब्रेन से। इसीलिए लकवे में आपके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रेन कोई कमांड नहीं दे पा रहा, और जब ब्रेन कमांड नहीं दे पा रहा है तो आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो और आपका दिमाग अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। अब हम ये जानते हैं, अब हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ब्रेन काम कर क्यों नहीं पा रहा है। ऐसा क्या हो गया हमारे ब्रेन में, ऐसा कैसे डैमेज हो गया कि हमारा ब्रेन अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर हम लकवे को थोड़ा सा और गहराई में समझें तो लकवा दो तरीके से हो सकता है मेजरली, मतलब कॉमनली जो भी दो कॉजेज हैं वो क्या है, या तो इस्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं हम, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक में होता क्या है। इस्केमिक स्ट्रोक में आपके दिमाग में क्लॉट हो जाता है। क्लॉट इन द सेंस, अब इसे थोड़ा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। पाइपलाइन है, पाइपलाइन से पानी पास हो रहा है, लेकिन अगर बीच में कुछ अटक गया, बीच में कोई कंकड़ है, कुछ अटक गया है, तो जिसकी वजह से पानी नहीं जा पा रहा, पानी आगे फ्लो नहीं हो पा रहा। यही होता है हमारे ब्रेन में। जो भी वेसल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन तक ब्लड लेके जा रही हैं, अगर उसमें कोई कंजेशन हो जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, कुछ फंस जाता है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड आगे ट्रेवल नहीं कर पाता। और जब ब्रेन में ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा, ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएंगी, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं
मतलब ब्रेन का जो भी खाना पीना है अगर वो ब्रेन को नहीं मिल पा रहा है तो ब्रेन अपने एक्शंस कैसे परफॉर्म करेगा। आप एक नॉर्मल इंसान है, आपको भूख भी लग रही है, आप सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी भूख का कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अपनी भूख के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी को ताकत कहाँ से मिलेगी। आप भूखे हैं, आपको खाना भी नहीं मिल रहा, तो बॉडी में वीकनेस आ जाएगी और आप अपने काम नहीं कर पाओगे। सेम विद ब्रेन, जब ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो वो अपना काम कैसे करेगा। यही होता है हमारे इस्केमिक स्ट्रोक में, मतलब क्लॉटिंग की वजह से जब पेशेंट्स को पैरालिसिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्ट्रोक के बारे में, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, आपकी नस फट जाती है, जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी ब्लड ब्रेन तक पहुंचा रही हैं, वो फंस जाती है, वो फट जाती हैं, रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में लीकेज हो जाती है और ब्रेन अपना एक्शंस फिर से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये दो मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से आपको पैरालिसिस होता है। अब आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो, किसी भी कारण से, स्ट्रोक के किसी भी रीजन की वजह से, जो मैंने अभी दो आपके साथ डिस्कस किए हैं, इस्केमिक और हैमरेज, अगर इन दो कारणों की वजह से आपका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जब ब्रेन ही काम नहीं कर रहा तो हमारे हाथ पैर कैसे काम करेंगे। क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ब्रेन जब तक रिफ्लेक्सेस नहीं देगा, ब्रेन जब तक कमांड नहीं देगा, हमारे हाथ पैर, हमारी मांसपेशियां काम नहीं करती हैं। अब हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ब्रेन को डैमेज हो गया है, अब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। जो सेल्स डैमेज हो गई हैं, जो सेल्स मर चुके हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी बची हुई सेल्स हैं, जो बाकी बची हुई ब्रेन सेल्स हैं, हम उनको और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, उनको और ज़्यादा ब्लड सप्लाई दे सकते हैं और उनको एक्टिव रख सकते हैं। अब एक्टिव कैसे रखेंगे हम उसे? प्रॉपर मेडिसिन एज वेल एज प्रॉपर एक्सरसाइजेस। जब तक पेशेंट्स खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक पेशेंट्स ये नहीं समझेंगे कि उनको अपने दिमाग पे काम करना है, और दिमाग पे कैसे काम करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए, एक्टिविटीज़ इन द सेंस कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करते हुए। पेशेंट्स जब तक ये नहीं जानेंगे कि उन्हें एक्सरसाइजेस करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि उन्हें रिकवरी जल्दी लेनी है। सेम विद मेडिसिन, उनको मेडिसिन लेनी है। हमारे जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं वो मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? जल्दी ठीक होने के लिए। लेकिन सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होता है, आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है, आपको अपनी डाइट भी प्रॉपर रखनी है, क्योंकि इन्हीं केसेस में हम रिकवरी बहुत रैपिडली, बहुत स्मूथली देख सकते हैं। पेशेंट्स का जनरली ये कंसर्न होता है कि डॉक्टर साहब हमें तो पैरालिसिस हो गया है, हमारे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे, हम कैसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगे। लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चाहे आप हल्की मूवमेंट्स करो, चाहे आप अपना हाथ थोड़ा सा हिला पा रहे हो, पैर थोड़ा सा हिला पा रहे हो, लेकिन वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज आप थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मतलब आज आपका थोड़ा सा पैर हिल रहा है, कुछ 2 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में आपका पैर थोड़ा सा और हिलने की कोशिश करेगा, आपकी मांसपेशियां थोड़ा सा और काम करेंगी। इसीलिए अर्ली 6 मंथ्स में हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है हमें 6 मंथ्स में रिकवरी देखने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, ब्रेन अपनी एक्टिविटीज़ इनहेंस करता रहता है, मतलब जो ब्रेन की सेल्स डैमेज हो चुके हैं वो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी बची हुई सेल्स हैं वो उन मरी हुई सेल्स का काम करने की कोशिश करती हैं और आपको बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है। आपने सुना होगा जनरली पेशेंट्स की जुबानी भी और डॉक्टर्स की जुबानी भी कि अर्ली 6 मंथ्स में पेशेंट्स की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और अर्ली 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हम अभी इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अर्ली 6 मंथ्स में जब भी आपको डिटेक्ट हुआ है कि अब मुझे पैरालिसिस है, अब मुझे लकवा है, तो वो जो अर्ली 6 मंथ्स होता है उसमें ब्रेन खुद से ग्रोथ कर रहा होता है, ब्रेन सेल्स ग्रो कर रही होती हैं और जो सेल्स डैमेज हो गई हैं उनका भी एक्शन परफॉर्म कर रही होती है। ब्रेन खुद से काम कर रहा होता है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। इसीलिए शुरुआती दौर में आपको प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर मेडिसिन और अपना अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, श्रेयाज में जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी रिकवरी हमें अर्ली 6 मंथ्स में बहुत अच्छी देखने को मिलती है और पेशेंट्स खुद सरप्राइज होते हैं, खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि डॉक्टर साहब हम इतनी जल्दी ठीक हो गए। क्योंकि लोगों के दिमाग में, पेशेंट्स के दिमाग में एक मिथ होता है कि लकवा कभी भी ठीक नहीं होता, लकवा कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो पाता। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि ये डिपेंड कहाँ कर रही है, आपकी एक्सरसाइजेस पे और आपकी मेडिसिन पे। अगर पेशेंट्स कुछ काम करेंगे ही नहीं, अगर पेशेंट्स पूरे दिन लेटे रहेंगे, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे, बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, खाने पीने की कोशिश नहीं करेंगे, तो उनकी रिकवरी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जो पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म करते हैं,
जिनके थेरेपिस्ट उनको एक्सरसाइजेस कराने आ रहे हैं वो एक्सरसाइजेस खुद से भी परफॉर्म कर रहे हैं, दवाई टाइम पे खा रहे हैं, खाना टाइम पे खा रहे हैं, उन पेशेंट्स में हमें रिकवरी बहुत जल्दी देखने को मिलती है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि जब तक आप खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप अपने लकवे को खुद से हराने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, जो भी आपको बताया है कि कैसे आप अपने लकवे को ठीक कर सकते हैं, कैसे हमारा लकवा जल्दी ठीक हो सकता है, एंड इम्पॉर्टेंट हमारा लकवा होता क्यों है, ये सब आपको इस वीडियो में समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आप लकवे के पेशेंट हैं लेकिन आपको कहीं से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं की दवाई का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो गो फॉर श्रेयास, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ आपको बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे और समझाएंगे भी कि आपको क्यों ये मेडिसिन लेनी है, क्यों आयुर्वेदा एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए, क्यों आयुर्वेदा की हेल्प से पेशेंट्स की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, बहुत स्मूथली होती है। इसके अलावा आप अपनी रिपोर्ट्स भी नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।